बंगाल में महिलाओं ने फाड़े गो बैक मोदी के पोस्टर। महिला ने कहा, हम अपने नेता मोदी जी का स्वागत करते हैं। बांग्लादेश पर भड़के इमाम उमर अहमद इलियासी, बताया एहसान फरामोश। मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेशियों से, वो बांग्लादेशी जिनके ऊपर हमेशा से भारत ने एहसान किया, वो एहसान फरामोश बांग्लादेशी भूल गए कि जिस तरह से भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कोई भी आर्थिक मदद हो, हर तरह से भारत उनके साथ खड़ा रहा। आज ये वो जिस तरह के व्यवहार कर रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है। तो पश्चिम बंगाल से एक तस्वीर सामने आ रही है जहां पर गो बैक मोदी के लगे पोस्टर्स पर महिलाओं का गुस्सा फूटता दिख रहा है, जहां पर बैक टू बैक 1, 2, 3 ऐसी वीडियो सामने आ गई जहां पर ये गो बैक मोदी के पोस्टर्स ये महिलाएं फाड़ती नजर आ रही हैं। इस बीच अब आपको बता दें कि अंकिता विश्वास नाम की इस महिला ने गो बैक मोदी के पोस्टर फाड़े और इसके साथ ही वीडियो बनाकर ये कहा कि हम अपने नेता मोदी जी का स्वागत करते हैं। पश्चिम बंगाल की जनता ने आज पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में असंख्य लोगों के साथ उनका स्वागत किया और टीएमसी के ऐसे झूठे दुष्प्रचारों को हम खारिज करते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं ये साफ शब्दों में कह रही है कि मोदी जी के लिए उनके मन में कितना सम्मान है और किस तरीके से जो ये पूरा एक कंसेप्ट बनाने का प्रयास किया गया कि बंगाल में मोदी जी नहीं चाहिए, लेकिन बंगाल की जनता मोदी जी को पूरे खुले दिल से एक्सेप्ट कर रही है। बता दें कि सिर्फ एक नहीं, इस तरीके से कई सारी और भी वीडियो सामने आए हैं जहां पर ये महिलाएं साफ तौर पर इस सब पूरे पोस्टर को लेकर भड़कती नजर आ रही हैं। इसमें बीजेपी की भी नेता हैं जिन्होंने इस पोस्टर को फाड़ने का काम किया है। बता दें आपको कि पमेला गोस्वामी जो हैं, उन्होंने भी गो बैक मोदी के पोस्टर जो है फाड़े हैं और उन्हें बताया है कि किस तरीके से ताहिरपुर ने बंगाल का जो पूरा मूड है वो अब बता दिया है। हमने देखा कि किस तरीके से गो बैक मोदी के पोस्टर्स लगाए गए थे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, जो किसी भी तरीके से जो है इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हमने उसे उतार कर फाड़ दिया है। अब जल्द ही गो बैक ममता की आवाज गूंज है वो आपको सुनाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमेशा वहां पर मान और सम्मान मिलता है जहां पर भी वो जाते हैं। ममता बनर्जी के पापों का घड़ा अब भर चुका है और बंगाल ने अब अपना मन बना लिया है कि ममता को सत्ता से बेदखल कर देंगे। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन पोस्टर्स को लेकर प्रतिक्रिया दी थी और ये कहा था कि गो बैक मोदी की जगह अगर आप गो बैक घुसपैठियों के पोस्टर्स लगाए होते तो ज्यादा अच्छा लगता। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये जो गो बैक मोदी पोस्टर्स लगाए हैं, यहाँ पर गो बैक घुसपैठियों का पोस्टर्स होना चाहिए था। सुनिए पीएम मोदी का ये बयान। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के लिए बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है।
तो जैसे कि आपने सुना, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि दूसरी तरफ बांग्लादेश में जिस तरीके से एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है और बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा की गई हत्या को लेकर देश विदेश में रोष है। इस जघन्य घटना पर अब ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे इंसानियत को शर्मसार करने वाली बेहद अफसोसजनक घटना बताया है। इलियासी ने अपने बयान में कहा कि बहुत ही दुखद घटना है, बहुत अफसोस जनक है, इंसानियत शर्मसार हुई है, इंसानियत का कत्ल हुआ है। जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, बहुत बहुत दुखद घटना है। खास तौर पर अभी जिस तरह से जिस बच्चे को उन्होंने जिस बर्बरता के साथ उसकी हत्या करी, हत्या करके उसको जिस तरह से पेड़ पर लटका कर जिस तरह से उसके साथ व्यवहार किया, बहुत दुखद है। क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। बहुत ही दुखद घटना है, बहुत अफसोसनाक है। इंसानियत शर्मसार हुई है, इंसानियत का कत्ल है। जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, बहुत बहुत दुखद घटना है। और ख़ास तौर पर अभी जिस तरह से जिस बच्चे को उन्होंने जिस बर्बरता के साथ उसकी हत्या करी और हत्या कर कर उसको जिस तरह से पेड़ पर लटकाकर जिस तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया, बहुत दुखद है। मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेशियों से, वो बांग्लादेशी जिनके ऊपर हमेशा से भारत ने एहसान किया, वो एहसान फरामोश बांग्लादेशी भूल गए कि जिस तरह से भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कोई भी आर्थिक मदद हो, हर तरह से भारत उनके साथ खड़ा रहा। आज ये वो जिस तरह के व्यवहार कर रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है। कहाँ गई वो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस जो इंसानियत के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाती हैं? आज क्यों नहीं बोल रही? मैं तमाम ऑर्गेनाइजेशन से, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हों या ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हों, आज उनको आगे आना चाहिए। जिस तरह से बर्बरता के साथ वहाँ हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, बहुत दुखद बात है। मैं UNHRC, यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल से अपील करना चाहता हूं कि वो फ़ौरन दखल दे बांग्लादेश के अंदर। और जिस तरह से आज इंसानियत का कत्ल हो रहा है, वो इस्लाम के मानने वाले हैं तमाम बांग्लादेश के मुसलमान। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि वो कौन सा इस्लाम अपना रहे हैं, वो कौन सी इस्लाम की तालीम है कि जिस तरह से वो हत्याएं कर रहे हैं? क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? ये इस्लाम के मानने वाले नहीं हो सकते। इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम माफ़ करने का नाम है। आज जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे देश के गृह मंत्री जी से भी मेरा कहना है कि फ़ौरन इंटरवीन होना चाहिए और बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जो हत्याएं हो रही हैं, उनके साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, उसको फौरी तौर पर रोका जाए। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेशियों से, वो बांग्लादेशी जिनके ऊपर हमेशा से भारत ने एहसान किया, वो एहसान फरामोश बांग्लादेशी भूल गए कि जिस तरह से भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कोई भी आर्थिक मदद हो, हर तरह से भारत उनके साथ खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि कहाँ गई वो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन जो इंसानियत के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाती है? आज क्यों नहीं बोल रहे? जिस तरह से बर्बरता के साथ वहाँ हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, ये बहुत दुख की बात है। उन्होंने आगे आपको बता दें कि UNHRC से अपील करते हुए कहा कि बांग्लादेश में तुरंत दखल दी जाए। उन्होंने इस्लाम की शिक्षाओं का हवाला देते हुए कहा कि मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सा इस्लाम अपना रहे हैं, क्या इस्लाम इनकी इजाज़त देता है? ये इस्लाम के मानने वाले नहीं हो सकते हैं। इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम माफ़ करने का नाम है। PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने अपील की है
और कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों और अत्याचारों को फौरन रोका जा सके। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश में जो स्थिति है जिसे लेकर वो काफी भड़के नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री गृह मंत्री से अपील भी की और बांग्लादेश को एहसान फरामोश भी करार दे दिया। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गो बैक मोदी के जो पोस्टर्स लगे थे उस पर महिलाएं भड़की। गो बैक मोदी के लगाए गए पोस्टर्स को उन्होंने फाड़ दिया और संदेश भी दिया कि मोदी को वो प्रेम करते हैं और ये तृणमूल कांग्रेस का कृत्य है जिसे ये पूरी तरीके से नकार रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम बयान भी आपने सुन लिए हैं और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।